नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जगुआ एक्सप्रेस में। तो खबर प्रयागराज से आ रही है। गुंडई के बल पर कब्जा कर अवैध रूप से चलाया जा रहा है अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग की जांच में से हुआ खुलासा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश जिला के उतराव थाने क्षेत्र में बलीपुर बाजार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी आवास को जबरन कब्जा कर उसमें अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जाने का आरोप लगा है। मकान मालिक द्वारा की गई शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर जांच की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में फूलपुर चाना क्षेत्र के बगदहा हवासा गांव निवासी जयशंकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने सराय अमृत क्षेत्र के चकदहौदा गांव निवासी जितेंद्र पटेल को अपने मकान को किराए पर दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद किराएदार ने मकान पर कब्जा जमा लिया और उसमें बिना किसी वैध लाइसेंस के एक अस्पताल चलाने लगा। जयशंकर मिश्रा का कहना है कि अस्पताल का संचालन जितेंद्र पटेल और एक डॉक्टर पवन उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जब उन्होंने इस गतिविधि का विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकियां भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची जांच को बिचौलियों की मौजूदगी से उठे सवाल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को दी गई शिकायत के बाद सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में एक टीम ने शुक्रवार को मौके पर जांच की। जांच के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि जांच के दौरान इस संदिग्ध मोड़ तब आया जब मकान मालिक ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एक कथित बिचौलिया भी मौके पर मौजूद था, जिसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस बिचौलिए की मौजूदगी ने जांच की पारदर्शिता पर संदेह पैदा कर दिया है और आशंका जताई जा रही है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। पीड़ित की गुहार। गुंडई से छीना गया मेरा घर। मकान मालिक जयशंकर मिश्रा ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है, मैंने अपने घर को ईमानदारी से किराए पर दिया था, लेकिन अब वही किराएदार गुंडई के बल पर मेरा घर कब्जा कर चुका है और उसमें अवैध रूप से अस्पताल चला रहा है। मुझे धमकाया जा रहा है और मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मुझे केवल प्रशासन और कानून से न्याय की उम्मीद है। स्थानीय लोग भी यही चिंतित है। कार्रवाई की उठ रही मांग। इलाके के स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि इस प्रकार अवैध रूप से अस्पताल खोले जा सकते हैं तो इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठता है, बल्कि आमजन की जान को भी जोखिम में पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार मिश्रा। कहाँ घर है? मेरा घर है प्रॉपर बगदहा हवासाबाद उग्रसेनपुर पर। हमारा जमीन है बलीपुर सैदाबाद मार्ग फ्लाईओवर के नीचे मेरा मकान है, वो बना हुआ है, 2 फ्लोर बना हुआ है सर। उसमें हमें एक आते हैं जितेंद्र पटेल, वो बोलते हैं भैया हमें किराए के लिए चाहिए मकान। तो हमने उनसे बात करके किराए के लिए एग्री हो गया भूतल पे, और उन्होंने किरायानामा हमारे से किया। किरायानामा के करते हुए मैंने भूतल उनको दिया हूँ और बेसमेंट साफ साफ अपने किरायानामे पे लिखा हूँ कि बेसमेंट छोड़ के। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर्पस से लिए है मकान? हॉस्पिटल चलाने के बाद में बोले कि हॉस्पिटल चलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद किस नाम से है हॉस्पिटल? जीवन रक्षा हॉस्पिटल। पर जब हमने किराया देने के 2 महीने बाद यहाँ पे एक आ जाते हैं पवन उपाध्याय आ जाते हैं। वो पूरे गुंडागर्दी 4 साल 2020 में हमने किराया पे दिया हूँ। 4 साल से वो बंदा मेरे घर पे अवैध रूप से, डॉक्टर जितेंद्र ये बोल रहे हैं कि मेरे इनसे कोई लेन देन नहीं है और ना ही कुछ बातें हैं, लेकिन वो हमारे को खुलेआम रिकॉर्डिंग करके फोन करके बोलते हैं कि अगर इधर दिखाई पड़ गए तो गोली मार दूंगा। जो कि मैं शासन प्रशासन हर जगह से, फिर मैंने RTI डाला। RTI की डालने के बाद तब पता चला कि इस जीवन रक्षा हॉस्पिटल के जो CMO से रजिस्ट्रेशन कराया गया है, वहां पे ये दोनों नहीं है। नाम तो है जीवन रक्षा हॉस्पिटल, इन्होंने एक ट्रस्ट चलाया है, उसका नाम है पुष्पा पटेल फाउंडेशन। तो पता चला कि उस पुष्पा पटेल फाउंडेशन के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन में निकला कौन कि शहला कादरी MBBS। शहला कादरी जो इसमें प्रॉपर मिर्जापुर में अपना जॉब कर रही है, सरकारी हैं। तब हमने उनसे फोन से बात किया शहला कादरी से कि मैम आप हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है ओपन, उसमें आप मालिक मतलब रजिस्ट्रेशन में ऑनर हो और आपके नाम से चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि भैया पवन उपाध्याय से मेरी कभी बात हुई थी 2016-17 में। उन्होंने उनकी डिग्री चुरा के, अभी इस तरह इसका साक्ष्य है हमारे पास, उनकी डिग्री चुरा के और ये हॉस्पिटल ओपन करवाया है। शहला कादरी को मालूम ही नहीं है और शहला कादरी को यहाँ दिखाया गया है फुल टाइम जॉब। और तो और हद हो गई है पवन उपाध्याय जैसे आदमी का, इन्होंने जालसाजी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इन्होंने क्या किया है कि शहला कादरी का पूरा एड्रेस, MBBS डिग्री सब कुछ डालने के बाद कॉन्टेक्ट नंबर की जगह, शहला कादरी के कॉन्टेक्ट नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाला है मिस्टर पवन उपाध्याय, जो कि
वहां भी गलत उनके साथ, मतलब इतना बड़ा चीटर है। दूसरी कमी, इन्होंने वारी में खोला है तो बोर्ड पे लिखाया है कि 24 आवर चहला कादरी। हमारे 2 जगह हॉस्पिटल है, जीवन रक्षा हॉस्पिटल बलीपुर में, जीवन रक्षा हॉस्पिटल मिर्जा दुर्गागंज वारी वाले रोड पे। तो वहां सहला कादरी के मोबाइल नंबर के जगह इन्होंने, इनके यहाँ एक है अवनीश पटेल। तो ये गोरख धंधा चला रहे हैं। और हमने आज तक इतना मुहिम चलाया कि हमारे बेसमेंट में इन्होंने इनलीगल एक्टिविटी कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, ऐसे चीज चला रहे थे। तो हमने इस पे इनको बोला कि आप ये नहीं करो। तो हमारे को बोल रहे हैं कि अगर मकान मालिक पे दिखाई पड़ गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। ये पवन उपाध्याय का सेंटेंस है। तो 1 साल से हम 2023-24 से 23 जून 2024 से इनके सामने लगे हैं। न तो हमारा 4 साल का इन्होंने आज तक किराया दिया। और हम यही कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल सीज हो चलना चाहिए, क्योंकि बिना फर्जी अकाउंट से चल रहा है हॉस्पिटल। जो यहाँ पे इनलीगल इन्होंने क्या करते हैं। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए थे? सारा किया हूँ, सीएमओ महोदय, अपना जो प्रयागराज, IGRS, सब पे किया हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि तुम कहीं करके आओगे, तुम्हें कुछ नहीं, अगर इधर दिखाई पड़ गए तो गोली मार दूंगा। ये पवन उपाध्याय के खुला चैलेंज है और वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और सहला कादरी के इन्होंने ब्लैकमेलिंग किया। फिर दूसरा ब्लैकमेलिंग ये कर रहे हैं कि GST नंबर ले रहे हैं, जो 4 साल से मेरे यहाँ हॉस्पिटल चला रहे हैं। और हमारे को